कितनों को गोली मारोगे? अरे तुम ये भूल जाओ, ये प्राचीन काल नहीं है, ये वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक एक बच्चा भी मट्टी से बम बनाना जान गया है इस धरती के ऊपर। तुम्हारे डायनामाइट और परमाणु कोई काम नहीं आएगा। जियो और जीने दो, और अगर जीने नहीं दोगे तो बेटा तुमको बैठने नहीं देंगे इस धरती के ऊपर। हम लोग अब डरने वाले नहीं। तुम गोली चलाओ, क्या मांगेंगे? आज़ादी। तुम लाठी चलाओ, क्या मांगेंगे? आज़ादी। हम लोगों को निकालोगे? अरे हमारे पूर्वजों ने तुमको सर्टिफिकेट दिया था उस समय जब तुम हमारे देश में प्रवेश किए थे। हमारे पूर्वजों ने कहा हम कैसे पहचान पाएंगे कि तुम इस देश के शरणार्थी हो। इसलिए एक कानून बनाया कि चुटैया निकालो और जनेऊ पहनो, जिससे पता चले तुम इस देश के शरणार्थी हो। हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हो, ये भूल जाओ। ये ना होई, अब वह होई जो संविधान में लिखा होई। मुस्लिम समाज से जैसा हिंदुस्तान के अंदर योद्धा दूसरा कोई नहीं है। आने वाला समय संविधान से चलेगा, तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलेगा। तुम्हारा अब समय आ गया है, तड़ी पार कीजिएगा। अब तुम लोग स्वर्ग पार करने के नौबत में आ गए हो। तुम राष्ट्र के स्वयं सेवक नहीं हो, तुम इस देश के भिखारी हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। यहाँ मौत से डरने के लिए हम लोग अब चिंता नहीं करते। इसलिए हम लोगों की एक पंक्ति है, जिधर मिलेगा प्यार मूल निवासियों को उस ओर ये जाएंगे, और जिधर मिले अपमान इन्हें वहाँ विनाश मचाएंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो 85% के सामने आ जाओ। जितनी गोली चलाना है चला दो, तुम भी चला दोगे, हम भी चला देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। मौत से अपनी धरती माता की रक्षा करते करते शहीद भी हो जाएंगे तो हमें। तो मैं बात करूँगा जो गोलीबाजी हो रही है लगातार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले शाहीन बाग, फिर जामिया, फिर जामिया। देखिए, अब इन लोगों के पास कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। अब इन बहादुर बच्चियों को और नौजवानों को डराने के लिए बरसात में जैसे मेंढक नहीं निकलते हैं पीले वाले, उस तरीके से निपिट पिट करके चले जाते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब है, हम लोग अब डरने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके अपने देश को बचाया है, और तुम लोगों से डरने वाले नहीं। तुम गोली चलाओ, क्या मांगेंगे? आज़ादी। तुम लाठी चलाओ, क्या मांगेंगे? आज़ादी। और अंत में क्या होगा? तुमको बाहर निकालने का प्रोग्राम करेंगे। हम लोगों को निकालोगे? तुम लोगों ने हम लोगों को सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे हमारे पूर्वजों ने तुमको सर्टिफिकेट दिया था उस समय जब तुम हमारे देश में प्रवेश किए थे। हमारे पूर्वजों ने कहा हम कैसे पहचान पाएंगे कि तुम इस देश के शरणार्थी हो। इसलिए एक कानून बनाया कि चुटैया निकालो और जनेऊ पहनो, जिससे पता चले तुम इस देश के शरणार्थी हो। हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हो, ये भूल जाओ। ये ना होई, अब वह होई जो संविधान में लिखा होई। तुम्हार मनुवाद ना चली, और नहीं तो लोग वो सजा पाई, वो कहूँ मुँह दिखाए लायक न रही। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा शाहीन बाग ही चुनाव मुद्दा बना लिया दिल्ली में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लोग यही सोचे थे कि जैसे इन्होंने क्रिश्चियनों को मारा, जैसे इन्होंने दलितों को मारा, जैसे इन लोगों ने सिखों को मारा, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को मारने के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज से जैसा हिंदुस्तान के अंदर योद्धा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो सब घर में बैठे हैं। आज शाहीन बाग की महिलाएं और नौजवान आज NCR और CA के खिलाफ आवाज़ उठा करके खड़े हुए हैं, जो कि आसाम में SC ST OBC 19.5 लाख लोगों को चिन्हित किया गया। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई ठाकुर नहीं रहा, और 6,500 लोग डिडक्शन कैंप में मर चुके। किसी को मालूम है? ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, इनकी 3% संख्या है। मगर इन लोगों ने हम लोगों के हौसलों को अभी कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय संविधान से चलेगा, तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम्हारा अब समय आ गया है, तड़ी पार कीजिएगा। अब तुम लोग स्वर्ग पार करने के नौबत में आ गए हो। बस यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी आज 51 दिन हो चुके हैं, तो लोग ये जो बीजेपी का आज केशव प्रसाद मौर्य हैं, उप CM उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ फंडिंग कर रही है। इसका क्या कहें? भाई आप लोग खुद जानो, भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी, RSS
ब्राह्मणों का संगठन RSS, इसका हिंदी में नाम है, और हिंदी में नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तुम राष्ट्र के स्वयं सेवक नहीं हो, तुम इस देश के भिखारी हो। याद करो अपने पूर्वजों को जो भीख मांग करके अपना शोषण करते थे। आज तुम बौद्ध धर्म के लोगों को जो है रक्षा कर रहे हो। याद करो उसी समय ये देश बौद्ध धर्म का था, इस देश में बौद्धों का राज्य था, हर जगह बौद्ध थे, मगर तुम लोगों की चाणक्य नीति और दृष्टता के कारण आज हमारे देश के जितने बौद्धिस्ट थे उनके सर कलम कर करके तुमने 100 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम घोषित कर दिया था। और जिस नदी के अंदर आज सरजू नदी कहा जाता था, उसके अंदर तुमने बौद्धिस्टों के इतने सर उस नदी में डाला कि उसका नाम पड़ गया सरयुक्त नदी, सरों से भरी नदी। मगर इन्होंने तुम लोगों ने क्या किया, सरयू नदी कर दिया। सरयू नदी नहीं थी, वो सरयुक्त नदी थी, उसमें बौद्धिस्टों के सर पड़े हुए थे, सरों से भर गई थी नदी, इसलिए उसका नाम था सरयुक्त नदी। वो नहीं बताओगे मगर छुपाओगे, सावधान हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। यहाँ मौत से डरने के लिए हम लोग अब चिंता नहीं करते, इसलिए हम लोगों की एक पंक्ति है, जिधर मिलेगा प्यार मूल निवासियों को उस ओर ये जाएंगे, और जिधर मिले अपमान इन्हें वहाँ विनाश मचाएंगे। आप जो भी यहाँ पे जैसे सरदार आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं, तो उनको बहरूपिया कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमें अपने धरती माता की रक्षा करना है, अगर हमें अपने संविधान की रक्षा करना है, तो अगर हमें पहले के ज़माने में तो राजा बहरूपिया बन करके शासन सत्ता करते थे, और तुम लोगों की तरह ढोंगी नहीं थे कि बोलते थे 15 लाख रुपया देंगे, और 15 लाख रुपया देने के बाद अमित शाह बोलता है ये तो जुमला है। अरे जुमला तुम्हारे लिए होगा, यहाँ गरीबों के घरों से रोटी छीन गई है, छत छीन गई है, तुम लोग ने तो दौलत अपना देश का चुराया है, और जो बचा है हमारे समाज के गरीब लोगों से वो मंदिर में दान करवा करके पूरा धन दौलत से भरपूर हो। हम लोग धन दौलत से नहीं भरपूर हैं, मगर हिम्मत, साहस और एकता से हम तुमको धूल चटा देंगे, तुमको बैठने नहीं देंगे। कितनों को गोली मारोगे? अरे तुम ये भूल जाओ, ये प्राचीन काल नहीं है, ये वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक, एक बच्चा भी मट्टी से बम बनाना जान गया है इस धरती के ऊपर। तुम्हारे डायनामाइट और परमाणु कोई काम नहीं आएगा, इसलिए संविधान के दायरे में करो, इसी में तुम्हारा सम्मान है। जियो और जीने दो, और अगर जीने नहीं दोगे तो बेटा तुमको बैठने नहीं देंगे इस धरती के ऊपर। मूल निवासी अब जाग गया है। जय संविधान। लास्ट सवाल बस, जो यहाँ के लोगों को देशद्रोही कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे पाकिस्तान में बताया गया देशद्रोही, मिनी पाकिस्तान, ये लोगों के अंदर इस तरीके से जहर बो रहे हैं। और किससे? ये 100 साल पहले हिंदू शब्द का आविष्कार इन लोगों ने किया है। हिंदू शब्द का मतलब होता है गाली, ना कोई धर्म है ना कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो हिंदू लोगों को ये जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको हिंदू बता रहे हैं, और जब शासन सत्ता और न्यायालय में बैठने की ज़रूरत पड़ती है तब ये हिंदू नहीं आते हैं। तब सबसे ज़्यादा 99% आज हर जगह श्रवण लोग बैठे हुए हैं, और हम गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये होगा नहीं। और अब बाबा साहब के संविधान की वजह से हम सभी मूल निवासी पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं। अब तुम लोगों के हिंसा करने के लिए जो हम लोगों को उकसा रहे हो, हम लोग उकसाने वाले नहीं ना। अब तुम लोगों को जो अपना ये जो प्रोपेगेंडा पाला है इसको बंद करो, और ये NRC और CA के लिए आप लोगों ने अभी भी समय है, चेत जाओ, और इससे जो है तौबा करके हम हिंदुस्तानियों को जीने का हक दो। और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग प्यार से रहना चाहते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। मगर तुम्हारे पेट में पचेगा कहाँ, क्योंकि तुम तो 3% हो। तुम लोग हमको कहाँ देख सकते हो कि शूद्र का बच्चा, चमार का बच्चा, धोबी का बच्चा, नाई का बच्चा, राजभर का बच्चा कलेक्टर बन रहा, DM बन रहा, तो तुम्हारे पेट में खलबली मचेगी। मगर अब तुम लोग चाहे जितना रोकोगे, अब अगर तुम लोग ने हमारे देश की चोरी करने के बंद नहीं किया तो ये जो बेरोजगार साइंटिस्ट बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हारे घरों में दिमाग लगा के जो खजाना पैदा बचा के रखे हो वही चुराना चालू कर देंगे। यही इनका बेरोजगारी का रोजगार बन जाएगा। क्या करेंगे?
तुम हमें जीने नहीं दे रहे हो और हमें जीने नहीं दोगे तो हमें जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से इस चुनाव बीजेपी लड़ रही है, ये शाहीन बाग का मुद्दा बना के, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके पास कोई अब जो है पॉइंट नहीं रहा है जिसकी वजह से ये लोग जो है जनता को बहला सके। अब शाहीन बाग हो गया है, इसलिए इनको जो है इसकी बड़ी ताकत झचकोर रही है, क्योंकि शांति में जो ताकत है वो हिंसा में नहीं है। इसलिए शांति से ये प्रोटेस्ट करने की वजह से इनकी कुर्सियां हिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी बयानबाजी कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो ना माने उसको ठोक दो। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि बॉम्बे के अंदर एक मवाली कहता है, ए बीड़ू ज़्यादा बोलता है तो अभी तेरे को ठोक दूंगा। मवाली जैसी लोग के सोच के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम बने हैं। उसी का तो ये कारण है कि आज चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, गोलियां चल रही जा रही है। शांति दो ना, शांति दो। शांति नहीं दे सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो। बहलाने की जरूरत नहीं है जनता को। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो 85% के सामने आ जाओ। जितनी गोली चलाना है चला दो, तुम भी चला दोगे, हम भी चला देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। मौत से अपनी धरती माता की रक्षा करते करते शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई चिंता नहीं। समय याद करो जब तुम्हारी 2 कुर्सियां आती थी, इतना समय अभी भूल नहीं जाओ। और मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं। शाहीन बाग की शेरनियों के लिए भी उत्तर प्रदेश के समस्त समाज के लोग 1-1 रुपया दे करके ये अपनी रक्षा के लिए यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हमारे देश के अंदर वो लोग कब्जा कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर घुसपैठिए थे, हमारे पूर्वजों के सामने भीख मांगते थे और आज हमारे लोग उनको अपना सम्मान देते थे, जिसके कारण उन लोगों का दिमाग खराब हो गया और हम लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने नहीं दिया जाएगा। आने वाला समय SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोग एक साथ मिल करके संविधान की रक्षा करेंगे। इस समय हमारे देश के अंदर शाहीन बाग की महिलाएं वो आग फैला रही हैं जो पूरे देश के अंदर सारी महिलाएं अब जागने की तैयारी है। NPR CA अगर आप लोगों ने हटाया नहीं तो दही के चक्कर में चूना चाट जाओगे, इतना याद रख लो। क्योंकि चूना चाट जब कटता है तो आदमी को ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। CA NPR तुरंत इसको अपने वापस लो, वरना देश की जनता तुमको बख्शेगी नहीं। जिस तरीके से खरगोश को कुत्ता नोचता है ना, उस तरीके से देश की जनता तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, कहीं से छुप नहीं पाओगे। चाहे तुम्हारे पास जितनी तोप हो, चाहे जितनी गोली हो, यहाँ पीछे हटने वाले नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम और संविधान जिंदाबाद। ये सरकार लोगों को काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं दे पा रही थी। ये सरकार लोगों को रोजी रोटी नहीं दे पा रही थी, इसलिए सरकार ने भटकाने के लिए CA कानून लेके आई। और CA कानून जब तक ये रद्द नहीं होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डटकर अपनी माँ बहनों के साथ मिलकर इस बिल को सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। झूठ से डराइत नहीं और सत्य पे चलित है, और मौत से डराइत नहीं, ये कफन बांध के चलित है। जब तक संविधान बचेगा तभी हम लोगों की इज्जत बचेगी, अन्यथा हम लोगों की इज्जत नहीं बचने वाली। और इन बहरूपियों की पोल खुल चुकी है। आने वाला समय इन लोगों को वो सबक सिखाएगा, ना ये कहीं गांव के रहेंगे ना शहर के रहेंगे। इनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगा कि अब ऊपर भाग लो, क्योंकि अब नीचे धरती पर रहने योग्य नहीं है।